हमने कहा महात्मा जी, योग दर्शन में लिखा योग चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से योगी परे होना चाहिए। तो आप क्या मुझे देख रहे हो? बोला हाँ जी देख रहा हूँ। तो मैंने कहा आपको तो प्रत्यक्ष और आप तो योगी हो ही नहीं। आप जो भी बात करते हो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम आदि से सब शास्त्रों के प्रमाण आदि दे करके मुझसे बात कर रहे हो, तो आप योगी काहे के? आप तो प्रमाण वृत्ति में जी रहे हो, आप तो योगी हो ही नहीं। प्रमाण विपर्य मिथ्या जानम अतद्रु प्रतिष्ठम, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा अनुभूत विषय संप्रमोसा स्मृति। मैंने कहा आपको याद है आप कहाँ पढ़े? बोला हाँ गुरुकुल में पढ़ा हूँ। मैंने कहा आप तो योगी हो ही नहीं, आपको तो स्मृति वृत्ति है, आप तो योगी हो ही नहीं। आपको तो याद है कि आप कहाँ पढ़े हो, कहाँ पैदा हुए हो, आज सुबह क्या खाया था, कहाँ गए थे? तो बोले लगता है भी नया नया पढ़ के आया। मैंने कहा जी पढ़ के तो नया नया आया हूँ, लेकिन आप मेरा समाधान करो कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। तो प्रमाण में बाकी तो ठीक है, मिथ्या ज्ञान से योगी को मुक्त होना चाहिए, विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु सन विकल्प से भी मुक्त होना चाहिए। और मैंने कहा आपको नींद आती है कि नहीं आती? बोले मैं तो सोता हूं। मैंने कहा जो सोए वो योगी नहीं, फिर योगी तो जागे रहना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए योगी को। आपको नींद आती है तो आप योगी नहीं हो, आपको स्मृति है तो आप योगी नहीं हो, क्योंकि योग चित्त वृत्ति निरोध। अब तो हमने तो अब नए नए वैयाकरण, मैंने कहा नए नए दार्शनिक, दर्शन नया नया पढ़ा था, नए नए योगी। प्रमाण और स्मृति और निद्रा, मैंने कहा ये तीन चीजों की आप जो भी बात करते हो हर बात में प्रमाण देते हो। आप अभी संसार को भूले हो नहीं, सारा संसार आपको याद है, स्मृति सब है आपको, और सोते आप हो, शास्त्र के प्रमाण भी बोल रहे हो। मैंने इसलिए इन बातों को कहा, ये तो मैंने जब मैं गुरुकुल से नया नया निकला तब, फिर उस महात्मा की स्मृति चलेगी तब महात्मा से मिला, उन्हीं योगी जी से, पूज्य स्वामी सत्यपति जी महाराज जी से पीछे की स्मृति खत्म होगी, तब मुझे, अब देखो मुझे लगा रही ये महात्मा जी को जब स्मृति थी तब मैं इनसे ये प्रश्न पूछ रहा था कि महात्मा जी आपको तो स्मृति है, आप तो योगी हो ही नहीं, आपको तो नींद आती है, आप योगी हो नहीं, आप प्रमाण से बात करते हो, आप तो योगी हो ही नहीं। योगी को तो प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति के परे होना चाहिए। अब उनकी जब स्मृति चली गई, उनकी अब नींद उड़ गई, तब मैंने कहा अब ये तो बीमार हो गए, अब तो योगी है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ये बात ठीक नहीं है ऐसा कहना। योगी क्लिष्ट वृत्तियों से बाहर निकलता है। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम भी आपके लिए क्लिष्ट हो सकते हैं, आपके लिए स्मृतियां भी क्लिष्ट हो सकती हैं, आपके लिए निद्रा भी क्लिष्ट हो सकती है। इनसे आपको पार रहना है, क्लिष्ट वृत्तियों के तो पार। और व्यवहार में योगी है और आपको दिखता नहीं है, आपको स्मृति नहीं है और आपको नींद नहीं आती है, तो आप रोगी हैं, आप योगी नहीं है। तो फिर क्यों कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोधा? योगी इन वृत्तियों को साक्षी भाव से जीता है, तटस्थ रहता है। वह आत्म धर्म में जीता हुआ लोक धर्म को, सेवा धर्म को, संसार धर्म को, संबंध धर्म को भी, मैं तो कहता हूं सन्यासी तो योगी होता है, गृहस्थ भी योगी हो सकता है, संसार में रह करके भी योगी हो सकता है। और ऐसे ऋषि मुनि योगियों का इतिहास है हमारे सामने। लेकिन मूल बात यह है कि आप आत्म धर्म में बरतते हुए दृष्टा भाव से, साक्ष्य भाव से विवेकी होकर के कंप्लीट डिटैचमेंट के साथ, कंप्लीट अटैचमेंट अपने आत्म धर्म में, अपने ऋषि धर्म में, भागवत धर्म में, ब्रह्म धर्म में, शाश्वत धर्म में प्रतिष्ठित रह करके आप
लोक धर्म को, शरीर धर्म को, इंद्रिय धर्म को, व्यवहार धर्म को, संबंध धर्म को, व्यापार धर्म को, जितने भी संसार के जिनको प्रपंच कहा जाता है, संसार के जिसको निग्रह कहा जाता है, अलग अलग प्रकार के, इन सब को आप बरत सकते हो। सार तो यह फिर विस्तार से फिर कभी कह देंगे, लेकिन मैं कह रहा था महर्षि दयानंद कहते हैं शरीर की अनुभूतियां तो योगी को भी होंगी। योगी को भी सर्दी लगेगी, गर्मी लगेगी, उसको सह सकता है। योगी को भी भूख प्यास लगेगी, उन सब से में सम रह सकता है। समत्वम योग उच्यते, योग कर्म से कुशलता पूर्वक उचित, ऐसा योगी होता है। तो शरीर के रहते हुए तो इसमें सर्दी गर्मी भूख प्यास नींद सब आएगी, लेकिन ये सब सात्विकता के साथ होना चाहिए। तो योगी को भी समग्रता के साथ जीवन को जीना चाहिए, संतुलन के साथ जीवन को जीना चाहिए। जो योगी होकर के भी अब नियम पूर्वक उसको अनुलोम विलोम, शीर्षासन ना कर सके, सर्वांगासन ना कर सके तो कोई बात नहीं, अनुलोम विलोम योगी को भी करना चाहिए। जिसमें शरीर का कोई आकर्षण नहीं है, इंद्रियों का कोई आकर्षण नहीं है, जिसके भीतर कोई कामनाएं वासनाएं तृष्णाएं नहीं है, न शरीर का न इंद्रियों का न मन का कोई आकर्षण शेष नहीं रहा है, कोई इच्छा कोई वासना कोई तृष्णा शेष नहीं रही, उस योगी को भी अपने शरीर धर्म, इंद्रिय धर्म, मनोधर्म, बुद्धि धर्म को, मस्तिष्क धर्म को ठीक से निर्वहन कर लिए। दृष्टि का, श्रोत्र का भी एक धर्म है, माने नेत्र का श्रोत्र का भी एक धर्म है, देखना सुनना सूंघना खाना पीना स्वाद आदि, उस ये भी एक धर्म है। और इसलिए मैं कहता हूं विवेक पूर्वक योगी जीता है, कंप्लीट अटैचमेंट कंप्लीट डिटैचमेंट के साथ। कंप्लीट अटैचमेंट को अभ्यास, कंप्लीट डिटैचमेंट को वैराग्य कहते हैं, इसके साथ योगी जीता। तो योगी को भी जीवन को समग्रता और संतुलन में जीना चाहिए, समता में जीना चाहिए। समत्वम योग उच्यते, कुशलता में जीना चाहिए। योग कर्मसु कौशलम। योगी जिनकी संसार में कोई कामना शेष नहीं, जो पूरी तरह से अकाम निष्काम आप्त काम हो चुके हैं, उनको भी योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ भी संसार में करना मेरे लिए शेष नहीं, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो शुभ सत्कर्म जो मैंने ना किया हो, फिर भी वर्ते एव च कर्मणि, फिर भी मैं संसार में कर्म कर रहा हूं। मैं कर्म नहीं करूंगा उत्सिदेयु यमे लोका, ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा यदि मैं कर्म में नहीं बरतूंगा तो। और क्यों नहीं बरतना? जैसे योग धर्म में रहता हुआ मैं इस चिकित्सा धर्म को, शिक्षा धर्म को, सेवा धर्म को, राष्ट्र धर्म को, स्वदेशी धर्म को जीता,